हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक कोई रेखाखंड है, उसको तीसरा कोई पॉइंट है तो दो भागों में विभाजित करता है, मतलब बांटता है। तो वो आपको अनुपात ज्ञात करना, रेशियो ज्ञात करना है कि वो किस रेशियो में, मतलब किस अनुपात में उस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है। अब देखिए इसके अनुसार एक कोई रेखाखंड है, माना कि ये एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है। इसको कोई पी पॉइंट दो भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में इसको बांटता है, ठीक है। जो पहला पॉइंट है इसके निर्देशांक हमें ज्ञात है -3, 10 और जो दूसरा पॉइंट है -6, -8। इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा पॉइंट है, पी पॉइंट है, जिसके निर्देशांक भी आपको ज्ञात है -1, -1, 6। ये पी बिंदु के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है? ये पी पॉइंट के। ये जो पी पॉइंट है इसको दो भागों में विभाजित करता है, लेकिन आपको ये ज्ञात करना है कि किस अनुपात में, मतलब किस रेशियो में इसको बांटता है। मतलब आपको m1 m2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे और इसके लिए कौन सा फार्मूला काम में लेंगे, ठीक है। देखिए ये जो पहला पॉइंट है इसको तो हम मानते हैं x1 और y1। ये जो लास्ट वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसको मानते हैं x2 और y2। और ये जो p पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? अंतः विभाजित बिंदु। इसको हम बोलते हैं अंतः विभाजित बिंदु। कौन सा? p बिंदु, मतलब दो भागों में बांटने वाला पॉइंट या बिंदु। और इस अंतर विभाजित बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? x, y, ठीक है। क्या होता है ये? x, y, इसको मानते हैं इसके निर्देशांक। साफ करें थोड़ा सा, x, y, ठीक है, ठीक है। अब आपको अंतर विभाजित बिंदु में अगर x का मान ज्ञात हो तो हम x वाला फार्मूला काम में लेंगे, और अगर आपको y का मान ज्ञात हो तो हम y वाला फार्मूला काम में लेंगे। कौन सा फार्मूला? जिस फार्मूले से हम अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं उसी फार्मूले से हम अनुपात भी ज्ञात कर लेंगे। अब अभी फिलहाल आपको इस क्वेश्चन के अंदर P बिंदु के लिए x का भी मान ज्ञात है और y का भी मान ज्ञात है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप चाहे तो x वाला फार्मूला काम में ले सकते हैं और आप चाहे तो y वाला फार्मूला भी काम में ले सकते हैं। मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे, एक x का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। इसी प्रकार y का मान कैसे ज्ञात करते हैं? y होता है m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो इन दोनों में से अगर आपको x का मान ज्ञात हो अंतः विभाजित बिंदु में, अंतः विभाजित बिंदु का मतलब है जो पॉइंट किसी रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट में अगर आपको x का मान ज्ञात है हम x वाला फार्मूला काम में लेंगे, और अगर आपको y वाला मान ज्ञात है, y का मान ज्ञात है, तो हम y वाले फार्मूले को काम में लेंगे। अभी यहाँ पे किसी भी एक फार्मूला काम में ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए हम पहले माना m1 अनुपात m2 बराबर हमने मान लिया k/1, ठीक है, k/1 मान लिया। अगर आप चाहे तो m1 m2 को एज इट इज ऐसे कैसे रख के भी आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन k/1 अगर आप m1 m2 को मान के सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको आसानी होगी और केवल आपको k का मान ज्ञात करना होगा
तो इससे आपको थोड़ी सुविधा होगी, इसलिए हमने m1 m2 का मान k अनुपात 1, तो k रेशियो 1 मान लिया। ठीक है, ये हमने अनुपात मान लिया m1 m2 का मान। इसके अलावा जो a पॉइंट है, ठीक है, a बिंदु तथा जो पहला बिंदु है पॉइंट a, मतलब बिंदु a, इसकी निर्देशांक क्या आपके पास -3, 10। b बिंदु, इसकी निर्देशांक क्या आपके पास में 6, -8। और जो अंतः विभाजित बिंदु है p पॉइंट, जो इसको दो भागों में विभाजित करता है, इसकी निर्देशांक क्या है यहाँ पर अंतः विभाजित बिंदु तथा अंतः विभाजित बिंदु, जो इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर रहा वो बिंदु। ठीक है, अंतः विभाजित बिंदु P, इसका मान दे रखा -1, 6। और हम इसी अंतः विभाजित बिंदु के अनुसार फार्मूला काम में लेते हैं। अंतः विभाजित बिंदु में अगर आपको x की वैल्यू ज्ञात हो तो x वाला फार्मूला काम में लेना है, और y की वैल्यू ज्ञात हो तो y वाला फार्मूला काम में लेना। मतलब आपको अभी आपको दोनों मान ज्ञात है, तो हम किसी भी एक फार्मूला काम में ले लेते हैं। तो हम अभी x वाले फार्मूले को काम में ले लेते हैं। ठीक है, साफ करते हैं, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अंतः विभाजित बिंदु में x का भी मान ज्ञात है और y का भी मान ज्ञात है। अभी हम फिलहाल x वाले फार्मूले काम में ले रहे हैं। x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस फार्मूले से हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए x, ये x कौन सा x है भाई? ये x है अंतः विभाजित बिंदु में x, ये वाला x, जिसको क्या बोलते हैं x, और यहाँ y। ठीक, ये वाला x है अंतः विभाजित बिंदु वाला x। ठीक, यहाँ x की वैल्यू क्या है -1, देंगे माइनस का 1 इक्वल टू, अब m1 का मान क्या आपके पास k, हमने k मान रखा है k इंटू x2 का मान क्या भाई 6 लेंगे 6 प्लस, अब m2 के मान क्या मान रखा आपने 1, रहेगा 1 इंटू x1 का मान क्या मान रखा आपने -3, तो माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपको समझ में आ गया? इस फार्मूले के अंदर x के स्थान पे x की वैल्यू और m1 x2 x1 इनके स्थान में इनकी वैल्यू पुट की है हमने। ठीक है, नीचे साफ कर दे, समझ आ गया? देखिए अब देखिए यहाँ हो जाएगा -1, इसमें हम 1 मान लेते हैं, और इक्वल टू k का मल्टीप्लाई करेंगे सीधे 6k, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3 अपॉन k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इनसे होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6k -3 इक्वल टू, अब -1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का k और माइनस का 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस k को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, ताकि k के पदों में जो k वाले पद है उनके अंदर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो हम कर लेंगे, और इस 3 को हम राइट साइड लेके जाते हैं, ताकि जो नंबर है वो एक साइड हो जाएंगे और जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं वो एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, इस k को यहाँ लेके आएंगे तो क्या 6k प्लस का k इक्वल टू -1, इस 3 को यहाँ लेके जाएंगे राइट साइड में, तो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा 7k 6k और 1k
7 के इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो घटाव होगा, क्या बचेगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्राप्त होगा k का मान प्राप्त होगा k इक्वल टू 2/7। ये k का मान आ गया। अब देखिए k के नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं यह k/1 इक्वल टू 2/7। अब किसी भी भिन्न को, ठीक है, कोई भी जो भिन्न होती है उसको हम रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो k/1 को हम बोल सकते हैं k/1। ठीक है, ऐसे ही 2/7 हम बोल सकते हैं 2/7। अब k/1, k/1 हमने किसको मान रखा था भाई, m1 m2 को। हम कहेंगे या हम कह सकते हैं m1 अनुपात m2 इक्वल टू हो गया 2/7, 2/7। इस तरह से आपका रेशियो प्राप्त हो गया और हमने m1 m2 का मान ज्ञात कर लिया। मतलब ये जो P पॉइंट है वो इस AB रेखाखंड को 2/7 के रेशियो में विभाजित करेगा, 2 और 7 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा दो भागों में। समझ आ गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें दिया गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको रेशियो ज्ञात करना है, मतलब अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, एक कोई रेखाखंड है जो x अक्ष से विभाजित होता है दो भागों में। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक रेखाखंड है, यहाँ मान लीजिए A पॉइंट है और यहाँ मान लीजिए B पॉइंट है। ठीक है, अब जो A बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है भाई, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1, -5 और जो B पॉइंट है इसके निर्देशांक है -4, 5। ठीक है, अब ये जो रेखाखंड है AB, इस रेखाखंड को x अक्ष, जो कि आप ग्राफ में बनाते हैं x अक्ष और y अक्ष, तो x अक्ष के ऊपर ये दो भागों में विभाजित होता है। या मान लीजिए P पॉइंट है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर एक कोई बिंदु है P जो इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, अब आपके निकालना m1 m2 ज्ञात करना है। एक तो यहाँ पे एक m1 और एक m2, एक तो m1 m2 ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई अंतर विभाजित बिंदु तो क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो किसी को मान ही पता नहीं है, न तो आपको P बिंदु के लिए x का मान पता है, न y का मान पता। ठीक है, लेकिन ये आप जानते होंगे कि x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है। ठीक है, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हम क्या मानते हैं, x, 0। क्या मानते हैं, x, 0 मानते हैं, क्योंकि x अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है, 0 होता है, जबकि x का तो कोई ना कोई मान होगा। और वैसे भी आपको इस P पॉइंट के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हम अनुपात ज्ञात करेंगे, m1 m2 का मान क्या होगा पहले वो ज्ञात करेंगे, फिर हम x के फार्मूले से इस x का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो निर्देशांक है, वो हमें ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये जो विभाजन बिंदु है, अंतर विभाजन बिंदु है, इस बिंदु में आपको केवल y का मान ज्ञात है, जो भी हमें पता होना चाहिए कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, हमने लिखा ये भी। ठीक है, जबकि x का मान तो हमें ज्ञात करना भी। ठीक है, इसलिए हमने लिखा x m2, इसमें अनुपात ज्ञात करना पहले,
देंगे k अनुपात 1, ठीक है। तो अंतर विभाजित बिंदु तथा अंतः विभाजित जो बिंदु है, अंतर विभाजित बिंदु डिवीजन पॉइंट है, जो दो भागों में कर बांटता है इसको, विभाजित बिंदु P, इसके निर्देशांक हम मानेंगे x,0। भाई x,0 इसलिए माने क्योंकि ये जो अंतर विभाजित बिंदु है P वो x अक्ष पर स्थित है, इसलिए हमने इसके निर्देशांक x,0 लिया, ठीक है। इसके अलावा आपको a पॉइंट दे रखा, ऊपर साफ कर दे इसको। देखिए इसमें आपको अनुपात भी ज्ञात करना है और इस अंतर विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें अनुपात ज्ञात करना होगा, क्योंकि बिना अनुपात ज्ञात किए तो हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। हाँ भैया देखिए यहाँ पर A पॉइंट जो है बिंदु A, ठीक है, ये बिंदु A है, इसके जैसे कितने दे रखे हैं आपको 1,-5, और जो B बिंदु है इसमें क्या दे रखे हैं आपको -4,5। तो ये तो हो गया आपका x1 y1, तो ये आपका हो गया x2 y2। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हम अनुपात ज्ञात करने के लिए, मतलब रेशियो ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला काम में लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था अभी जस्ट पिछले सवाल के अंदर कि अंतर विभाजित बिंदु में अगर आपको x का मान ज्ञात हो तो x वाला फार्मूला काम में लेना, और अगर आपको y का मान ज्ञात हो तो y वाला फार्मूला काम में लेना। अभी फिलहाल आपको x का मान ज्ञात है नहीं, केवल आपको y का ही मान ज्ञात है जो कि 0 है, इसलिए इसके अंदर हम y वाले फार्मूले को काम में लेंगे। लिखेंगे y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यही फार्मूला काम में लेंगे। देखिए y का मान क्या आपके पास में यहाँ पे 0 है, 0 लेंगे, 0 = m1, तो m1 का मान क्या है k इंटू, अब y2 का मान कितना है यहाँ पे 5 प्लस, अब m2, तो m2 का मान क्या 1 इंटू y1, तो y1 का मान क्या आपके पास -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक समझ आ गया? नीचे साफ रहते हैं। अब देखिए अगर हम 0 के नीचे 1 मान लें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5k और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करके 1 से हो जाएगा -5 और अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो k प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, और 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 5k माइनस 5 से। इसका हो जाएगा यहाँ पर कर लेते हैं, हो जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, हो जाएगा 5k इक्वल टू प्लस का 5, तो k इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 5 यानी k अपॉन 1 यानी 1 अपॉन 1, ठीक है। आपको दोनों अनुपात बराबर प्राप्त हुए, इसका रेशो आया 1:1, मतलब 1:1। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो P पॉइंट है ये AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये? मध्य बिंदु। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अगर आपको दोनों अनुपात बराबर प्राप्त हो, m1 m2 और m1 m2 का मान अगर एक समान प्राप्त हो
दोनों अनुपात एक जैसे हो तो वह मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे k अनुपात 1 इक्वल टू हो गया 1:1, या हम कह सकते हैं m1:m2 इक्वल टू 1:1, एक अनुपात एक का अनुपात प्राप्त हो। ठीक है, अब आपने ये तो ज्ञात कर लिया कि सभी मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु। अब आप चाहें तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके भी x का मान ज्ञात कर सकते हैं, और आप चाहें तो x का जो अंतर विभाजित बिंदु वाला हमने सूत्र बताया था भी आपको, उस फार्मूले से भी आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर साफ कर दे। ये तो आपने अभी तक रेशियो ज्ञात किया, अनुपात ज्ञात किया, अब हमें इस x का मान भी ज्ञात करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि जो अंतर विभाजित बिंदु है, जो पॉइंट इस रेखाखंड को दो भागों में डिवाइड करता है, उस पॉइंट के निर्देशांक भी आपको चाहिए। अब इस निर्देशांक में आपको y का मान तो ज्ञात है, केवल आपको x का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए साफ कर दे। देखिए हमें x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करना आपको है ना, तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस तरह कहते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप चाहें तो मध्य बिंदु वाले फार्मूले को भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु है P पॉइंट। ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर है। ठीक है, अभी फिलहाल इससे कर लेते हैं। तो x इक्वल टू m1 का मान 1 इंटू x2, तो x2 का मान क्या के पास है भाई, -4, लेंगे माइनस का 4 प्लस m2 का मान 1 इंटू x1, तो x1 का मान क्या के पास 1 ना, 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1, तो x इक्वल टू हो गया -4 तो प्लस का 1 अपॉन 2, इन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, घटाव होगा, तो जाएगा x इक्वल टू -3 अपॉन 2। अतः ये जो अंतर विभाजित बिंदु है, ठीक है, अतः जो अंतर विभाजित बिंदु है, अतः अंतर विभाजित बिंदु, अंतर विभाजित बिंदु, अंतर विभाजित बिंदु P। ठीक है, इसके लिए क्या जाएंगे, -3,2 -3 अपॉन 2, और y का मान कितना ज्ञात है आपको, 0 पहले से। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये तो हमने अंतर विभाज्य बिंदु ज्ञात कर लिया, जो कि P बिंदु है। तो P बिंदु निर्देशांक आपके हो गए -3/2, 0, और जो अनुपात है, जो रेशियो है, इन AB रेखाखंड को जो P बिंदु दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है, वो करता है 1:1, मतलब 1:1 के रेशियो में इसको दो भागों में बांटता है। तो मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।